सभी दर्शकगणों को नमस्कार। आज मैं अपने YouTube चैनल ज्ञान ही ज्ञान 9798 के माध्यम से मैं विद्यार्थियों के जो 5 लक्षण होते हैं उनके बारे में बताऊंगा। आशा रखता हूं कि यदि आप विद्यार्थी हैं तो आप इस 5 लक्षण का उपयोग अवश्य ही करेंगे। यदि आप उन बच्चों का अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, उनके माता पिता हैं, सुनने के बाद आप अपने बच्चों के अंदर ये 5 लक्षण अवश्य ही डालेंगे। संस्कृत में विद्यार्थी के 5 लक्षण, पंच लक्षण: काक चेष्टा, बको ध्यानम, स्वानिंद्रा, तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। एक बार और आप लोगों को बता दें, पुनः सुनेंगे। काक चेष्टा, बको ध्यानम, स्वानिंद्रा, तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। मैं इसका अर्थ भी बताऊंगा, ध्यान से सुनेंगे। विद्यार्थी को, जैसे मैंने पहले ही बताया, काक चेष्टा, काक का मतलब होता कौवा, जो काला कलर का आप देखते हैं, एक पक्षी है। इस मनुष्य प्राणी से बेहतर तो वह पक्षी है जो प्रतिदिन अपने नित्य समय पर अपने घोंसला से बाहर निकलकर सैर करने, नित्य क्रियाकलाप करने वो अपने घोंसला से बाहर निकलकर चला जाता है। वैसे ही उन विद्यार्थियों को भी काक चेष्टा, कौवा की तरह उनकी चेष्टा होनी चाहिए। वह पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो, उनके काम से संबंधित हो, वैसे उन कौवों की भांति उनकी चेष्टा होनी चाहिए। दूसरा, बको ध्यानम। बको का मतलब होता, बको ध्यानम यानी बकुला की तरह उस विद्यार्थी का ध्यान होना चाहिए। जिस प्रकार से बकुला को आप देखते होइएगा, बहुत ही ऊंचाई पे वह बकुला उड़ रहा है। यदि उसको तालाब में कोई मछलियां अगर नजर आ जाती है, तुरंत नीचे आकर उन मछलियों को अपना शिकार कर लेता है आहार के रूप में, और पुनः आहार के रूप में लेकर फरार हो जाता है, वहां से चला जाता है। वैसे ही उन विद्यार्थियों को चाहिए कि जो भी उनको काम दिया जा रहा है उस काम को उस बकुला की तरह अपने माइंड में बैठाए रहें। उसके बाद है तीसरा, स्वानिंद्रा। स्वानिंद्रा का मतलब होता है कुत्ते की तरह नींद होनी चाहिए। कैसा नींद होना चाहिए? कुत्ते की तरह नींद। आपने आजू बाजू में किसी कुत्ता को देखे होइएगा, प्रतिदिन देखते होइएगा। यदि टोला बस्ती में कोई अपरिचित व्यक्ति अगर आ जाता है तो कुत्ता नींद से नहीं सोता रहता, वह तुरंत जग के उन अपरिचित व्यक्तियों पर भौंकना शुरू कर देता है। यानी भौंकने का मतलब अपने मालिक को यह इंफॉर्मेशन देती है, वह एक अलार्म का काम करता है कि हाँ, कोई अपरिचित व्यक्ति इस इलाके में है। उससे जगने में कोई देर नहीं होती है। एक वह पशु होते हुए भी इतना चालाक बने हुआ है, और आप एक मनुष्य होकर भी उन कुत्ते की नींद की भांति विद्यार्थी को जग जाना चाहिए नित्य समय पर। थोड़ा सा भी कहीं कुछ होता है, साफ एकदम से ध्यान रखना है और आप जग जाए। उसके बाद बताएंगे चौथा लक्षण जो होता है
अल्पाहारी, विद्यार्थी को अल्पाहारी, अल्प मीन्स थोड़ा, आहार यानी भोजन, विद्यार्थी को थोड़ा भोजन करना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि थोड़ा का मतलब हुआ कि अब जहाँ 4 रोटी खाना है वहाँ 1 रोटी, ऐसा नहीं। कहने के मतलब है जिस तरह से किसी पार्टी में, जिस तरह किसी दावत में, भोज में अगर भोजन कोई करता है, उस तरह से विद्यार्थी का भोजन नहीं होना चाहिए। जहाँ 4 रोटी की अगर भूख है, 3 ही रोटियां, थोड़ा टुकड़ा कम कर लेंगे। अल्पाहारी यानी थोड़ा सा भोजन करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे बताते हैं, बहुत सारे बच्चे की शिकायत आती है कि मुझे मॉर्निंग में नींद जल्दी नहीं उठती, हम उठ नहीं पाते हैं, जग नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले वे जो विद्यार्थी हैं, वे रात्रि काल में अपने आहार के रूप में काफी आहार ले रखा। वह जब तक भोजन पचेगा नहीं तो नींद कहाँ से टूटेगी, आपकी आंखें तो खुल नहीं पाएगी। इसलिए अल्प आहार, थोड़ा भोजन करें, अवश्य आपकी नींद खुल पाएगी। आगे आप लोगों को बताएंगे। आखिरी, गृह त्यागी, 5वें लक्षण, गृह त्यागी। गृह त्यागना का मतलब है घर को त्याग देना। गृह त्यागी यानी घर को त्याग देना, यानी घर में आपके किस प्रकार के काम हो रहे हैं, क्या कहाँ पर जाना है, कैसे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी उन विद्यार्थियों को नहीं लेना चाहिए। यदि इन सभी जिम्मेदारियों में अगर विद्यार्थी लीन हो जाते हैं तो वे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। घर की जिम्मेदारी से बिल्कुल दूर रहें। उन जिम्मेदारियों को उठाने के लिए आपके पेरेंट्स हैं, उन जिम्मेदारियों को उठाने के लिए आपके घर के अभिभावक हैं। आप सिर्फ पढ़ाई से संबंधित ही जिम्मेदारी उठाएं। यदि आप ये 5 लक्षण का पालन करते हैं तो आप अपने फ्यूचर में, भविष्य में कभी भी पीछे नहीं हो पाइएगा। यदि अच्छा लगे तो आज से ही इस नियम का पालन, जो विद्यार्थी के जो 5 लक्षण हैं, खास करके विद्यार्थियों को मैं सूचित करना चाहता हूँ, ये अवश्य सुने और इस 5 जो लक्षण हैं इसका पालन करें। धन्यवाद।